हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विशिष्ट नवनीत के गद्य खंड के बड़े वाले प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर नहीं बताते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसकी एक अलग ही वीडियो बना देता हूँ। इसी तरह मैं पद्य खंड के 1 से 4 पार्ट तक के हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज बना चुके हैं। आज हम गद्य खंड के जो पहला पार्ट मैं और मेरा देश और दूसरा महापुरुष श्री कृष्ण है, उन पार्टों के दीर्घ उत्तरीय पार्ट 1 और पार्ट 2 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर आए हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं गद्य खंड के बड़े वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पार्ट 1 और पार्ट 2 के। सबसे पहला हम देखेंगे, पहला पार्ट का नाम है मैं और मेरा देश, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिसमें पहला प्रश्न है, जय बोलने वालों का महत्व प्रतिपादित कीजिए। जय बोलने वालों का भी बड़ा महत्व होता है। युद्ध में जय ना बोली जाए तो सैनिकों का मनोबल गिरने लगता है। खेल के मैदान में अपने पक्ष के खिलाड़ियों की जय ना बोली जाए तो खिलाड़ियों के मन में उदासीनता घर करने लगती है, यानी छा जाती है। दर्शकों की तालियां बजने पर खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। यही हाल कवि सम्मेलनों और मुशायरों में देखा जा सकता है। वहाँ श्रोता समुदाय से दाद ना मिले, समर्थन ना मिले तो कवियों और शायरों का सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। आयोजकों का तो और भी बुरा हाल होता है। तो ये रहा जय बोलने वालों का महत्व। दूसरा इसी में प्रश्न है, जापान में शिक्षा लेने आए विद्यार्थी को कौन सी गलती से उसके देश के माथे पर कलंक का टीका लग गया। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय में एक पुस्तक पढ़ने को लाया, मतलब से सरकारी पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इसमें कुछ बड़े सुंदर और दुर्लभ चित्र थे। युवक ने इस चित्रों को पुस्तकों में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया। उसने पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी ली। वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे में बरामद हुए। सजा के रूप में उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया। अपनी इस थोड़ी सी गलती से उस युवक ने देश के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अगला प्रश्न है तीसरा, देश की शक्ति बोध को चोट कैसे पहुंचाती है। यदि देश का नागरिक चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, ये हालांकि यही प्रश्न का उत्तर मैं बता चुका हूं, फिर भी आप देख लीजिए, खानों में, क्लबों में, चौपालों पर, मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करें कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, बड़ी गड़बड़ है, बड़ी परेशानी है, तो इससे देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचती है। देश कमजोर होता है, शत्रु इस कमजोरी का फायदा उठाने में से नहीं चूकता है। तो ये देश की शक्ति बोध को क्या होती है, चोट पहुंचती है। अगला जो प्रश्न है, देश के सौंदर्य बोध को आघात लगता है तो संस्कृत बोध को गहरी चोट लगती है। उक्त कथन की विवेचना कीजिए। यदि हम केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक देते हैं, घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, मुंह से अपशब्द बोलते हैं, इधर की उधर लगाते हैं, अपना घर, दफ्तर, मोहल्ला आदि गंदा रखते हैं, जहां तहां थूकते रहते हैं, उत्सवों, मेलों, रेलों आदि में ठेल मठेल या धक्का मुक्की, यहाँ पे मुक्की होना चाहिए, धक्का धूमी करते हैं, मुक्की होना चाहिए, धक्का मुक्की करते हैं, तो इससे देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात पहुंचता है। इससे हमारी सभ्यता बदनाम होती है, हमारी संस्कृति को गहरी चोट लगती है। अतः किसी भी देश के सभ्य नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने अंतःकरण में सौंदर्य बोध जगाए और संस्कृति की रक्षा करें। ओके। पांचवा प्रश्न, देश के लाभ और सम्मान के लिए नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। देश के लाभ और सम्मान के लिए नागरिकों को
निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वे संघर्षशील और उद्यमशील रहें, अच्छा कार्य करने वालों की प्रशंसा करें, देश के हित को सर्वोपरि माने, देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, ऐसा कार्य न करें जिससे देश बदनाम हो, देश में प्रेम, भाईचारे, सौहार्द का वातावरण बनाकर रखें, सभी नागरिक एकता के सूत्र में बंध कर रहें, दूसरों के साथ अनुचित एवं अप्रिय व्यवहार न करें, योग्य व्यक्ति को वोट देकर अपना नेता बनाएं, दागी और बागी लोग सरकार में घुसपैठ न करें, संविधान और राष्ट्रध्वज का सदैव सम्मान करें। तो ये रहे पहले पार्ट का प्रश्न उत्तर। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जो मंथली टेस्ट या हर अर्धमासिक पेपर होने वाला है, तो उसमें आपको आपके ज्ञान के परख या ज्ञानात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप पाठ को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि उस पाठ से कुछ ऐसे तथ्य निकाल लिया जाएगा जिनसे आपके बारे में पूछा जाएगा। जैसे ये प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, देश के लाभ और सम्मान के लिए नागरिकों का कर्तव्य क्या होता है, अपने विचार दीजिए। ऐसे प्रश्न आएंगे ज़्यादातर, बड़े वाले, छोटे वाले तो आपके पाठ्यक्रम से रहेंगे, लेकिन बड़े वाले प्रश्नों में जो टेस्ट होगा, जो मंथली असाइनमेंट लिखने के लिए आएगा, तो आपके ऐसे ही प्रश्न लिखने के लिए आएंगे, जिससे आप ऐसे प्रश्नों की तैयारी करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट, महापुरुष श्री कृष्ण। इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इनके हम छोटे वाले प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बड़े वाले प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें पहला है, श्री कृष्ण का जीवन तो एक काव्य है, इस उक्ति को सिद्ध कीजिए। जन्म से ही श्री कृष्ण के आतिमानवी होने का सबको पता चल गया था। उनकी बाल लीलाएं सब के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। यमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर उनका बंसी वादन सुनकर कौन मोहित नहीं हुआ। यमुना की कछार में उनकी रास लीलाएं किसे प्रिय नहीं लगती थी। गोवर्धन पर्वत को धारण करना किस मथुरावासी को स्मरण नहीं है। इन सब क्रमिक घटनाओं से प्रभावित होकर कहना पड़ता है कि श्री कृष्ण का जीवन तो एक काव्य है, जिसे पाठक पढ़ता चला जाए और आनंद लोक में खो जाए। ओके, दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने रमणीवाल चरित्रों की सुखदायी भूमिका के रूप में कौन कौन से कार्य किए हैं। श्री कृष्ण ने रमणीवाल चरित्रों की सुखदायी भूमिका के रूप में अनेक कार्य किए हैं, जैसे बाबा नंद के महल में किलकारियां भरना, घुटनों के बल में चलना, बड़े होने पर गलियों में घूमना, माखन चुराना, गोपियों को छेड़ना आदि, गायें चराने वृंदावन में जाना, यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर चढ़कर बैठना और बंसी बजाना, गोपियों का वहां एकत्र होना, रास लीलाएं करना आदि, गोवर्धन पर्वत धारण करना, वृंदावासियों को अतिवृष्टि से मुक्ति दिलाना आदि, ये प्रमुख हैं। ओके, अगला प्रश्न जो है, हस्तिनापुर से संपर्क के पश्चात श्री कृष्ण को जो अनुभव हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। शांति का संदेश लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में उपस्थित हुए। धृतराष्ट्र को युद्ध ना हो इस बात के लिए मान गए, परंतु दुर्योधन को समझाना मुश्किल रहा। उसका एक ही जवाब था, सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। बस यही से युद्ध का संकेत मिल गया। श्री कृष्ण समझ गए कि युद्ध के अलावा अब कोई समाधान नहीं है। उन्होंने पांडवों को युद्ध के लिए तैयार किया। अगला प्रश्न जो है चौथा, श्री कृष्ण के बुद्धि कौशल के आगे कौन कौन से अराजक व्यक्तित्व परास्त हुए। श्री कृष्ण एक महान राजनीतिज्ञ थे। उनके बुद्धि कौशल के आगे कंस मगध के राज जरासंध, चेंदी जनपद के शिशुपाल, सोमनगर के साल्वराज, निर्माचन के भौम नरक, बाणासुर, कलिंग राज और काशी राज जैसे अराजक व्यक्तित्व परास्त हुए। ओके, अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास का एक दारुण घटना है। इस उक्ति को की सार्थकता में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सचमुच महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास का एक दारुण घटना है। यह प्रलयकारी युद्ध में दुर्योधन की ओर से गांधार, बाल्टिक, काम्बोज, कैकय, सिंध, मद्र, त्रिगर्त आदि देशों के योद्धाओं ने भाग लिया। युधिष्ठिर की ओर से विराट, पांचाल, काशी, चेट, संजय आदि वंशों के योद्धाओं ने मुकाबला किया। इस भयंकर युद्ध में दोनों पक्षों के लाखों योद्धा मारे गए। कौरवों का सर्वनाश हो गया।
अरबों की संपत्ति युद्ध की ज्वाला में स्वाहा हो गई, इसे भारतीय इतिहास की एक दारुण घटना नहीं तो और क्या कहा जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा गया है। भारतीय ग्रंथों में श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार कहा गया है। जिस प्रकार 16 कलाओं से चंद्रमा का स्वरूप पूर्णतम होता है, उसी प्रकार मानवीय आत्मा का पूर्णतम विकास भी 16 कलाओं के द्वारा ही प्रकट होता है। श्री कृष्ण में 16 कलाओं की अव्यक्त थी। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का मस्तिष्क मानवीय विकास का जो पूर्णतम आदर्श प्रस्तुत कर सकता है, वह हमें श्री कृष्ण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके चरित्र से हमें नृत्य, गीत, वाहन, वाग्मिता, राजनीति, योग, आध्यात्म आदि विविध विधाओं का बहुरंगी संगम दिखाई देता है। इसलिए श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार कहना समीचीन है। तो दोस्तों, ये रहे पार्ट 1 पार्ट 2 गद्यखंड के हिंदी विशिष्ट नवनीत कक्षा 10 के बड़े वाले प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।